अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट बिरयानी। बहुत बिरयानी बनाई होंगी आपने, बट इस तरीके से डिफरेंट तरीके से बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आप बहुत तारीफ़ें समेटेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 बड़े टमाटर लिए हैं और 5 जो है वो दरमियाने टमाटर हैं, 14 से 15 हरी मिर्चें हैं और 1 कप दही है और साथ ही जो है वो हमारे पास बिरयानी मसाला है। तो अगर आपके पास टमाटर जो हैं वो सारे बड़े हैं तो आप 7 बड़े टमाटर यूज़ कर लीजिएगा। बिरयानी मसाला मैंने ये यूज़ किया था नेशनल का, कराची ख़ास बम्बई बिरयानी मसाला। बहुत ही मज़ेदार और यकीन माने बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है और कोई प्रमोशन नहीं है मसाले की, बट इस मसाले से आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जो है वो मैंने टमाटरों का, हरी मिर्चों का और दही का पेस्ट बना लिया था। दही ऐड करनी है, दही से पेस्ट बन जाएगा टमाटर का, आपने पानी ऐड नहीं करना। सारे पेस्ट में आप अपना 1.5 किलो चिकन जो है वो यूज़ करेंगे। 1.5 किलो चावलों की बिरयानी बना रहे हैं तो 1.5 किलो जो है वो हम चिकन यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक फुल पैकेट जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बिरयानी मसाले का और एक और पैकेट में से 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी। 1 किलो चावलों के लिए ये फुल पैकेट होता है, बट हम 1.5 किलो चावल बना रहे हैं तो इसलिए हम जो है वो एक और पैकेट में से इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, इस तरह से इतना सा मसाला हम और ऐड करेंगे। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के बनते हैं। तो इस तरह से बिरयानी मसाला ऐड करें और अच्छी तरह से अब हम इसको चम्मच से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जो है वो मिक्सिंग में मसला हो रहा था तो फिर मैंने खुले बर्तन में कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। आप भी किसी खुले बर्तन में इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। साथ में एक जो है वो चम्मच ऐड किया है लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप लहसुन को पीस कर 7-8 जवे लहसुन के पीस कर उसको जो है वो ऐड कर दें। इससे चिकन की स्मेल खत्म हो जाएगी। वापस फिर उसी बर्तन में मैंने डाल दिया था ताकि फ्रिज में रखने के लिए स्पेस कम ना हो। फ्रिज में रख दें 1 घंटे के लिए। 5 से 6 प्याज लें, आप उनको जो है वो अच्छी तरह से उनका छिलका उतार लें। अब एक बड़ी सी कढ़ाई लें, उसमें हम जो है ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल की मेजरमेंट मैं राइस के अकॉर्डिंग बता दूं आपको कि हम 1.5 किलो राइस बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 कप फुल ऑयल ऐड करेंगे और एक 3/4 कप यानी हाफ से भी हाफ कप ऑयल हम ऐड करेंगे। 1.5 किलो चावलों में हमारे पास जो है स्टील के बड़े जो हैं 4.5 गिलास होते हैं और शीशे के नॉर्मली जो गिलास हम पीते हैं वो हैं 7 गिलास। तो ये 1.5 किलो चावलों की मेजरमेंट है अगर आपके पास इकट्ठे घर में हो। ऑयल के अंदर हमने जो प्याज काट कर रखे हुए थे वो प्याज ऐड करेंगे। इन्हें हम करेंगे गोल्डन ब्राउन, जिस तरह हलीम के प्याज हम ब्राउन करते हैं। तो यहाँ पर जी हमारे प्याज जो हैं वो तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। जब इस तरह की कंडीशन में आ जाएं तो हाफ प्याज आपने जो है वो निकाल लेने हैं अलग किसी बर्तन में और इनको टिश्यू पेपर पर फैला दें, जिस तरह से हम हलीम के प्याज को निकालते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट है, उसे गोल्डन ब्राउन करें। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैरिनेटेड चिकन जो है वो सारा इसके अंदर हम अब ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके ऊपर ढक्कन देकर अब हम इसको जो है वो तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद ये देखें आप, इसने जो है वो दही ने पानी छोड़ दिया है और हमारा जो बिरयानी मसाला है अब हम इसे ढक्कन देकर नहीं बनाएंगे। अब ढक्कन को उतार कर आप इसे पकाएं, इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। कॉन्टिन्यूस आप इसको जो है वो चम्मच के साथ हिलाते जाएं ताकि जो है हमारा मसाला नीचे ना लगे और जल ना जाए। इस तरह से आप इसे जो है वो मिक्स करते जाएं और पानी जो है वो हमारा सारा ड्राई हो जाएगा। ये देखें तकरीबन हमारा मसाला जो है वो सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। ये देखें इस तरह से। तो अब हमारा बिरयानी मसाला रेडी है। ढक्कन देकर साइड पर इसे रख दें। अब चावलों को जो है आप, यहाँ पर मैंने जो है वो 1.5 किलो चावलों को अच्छी तरह से पहले देख लिया था, कोई अंदर कोई पत्थर या कोई चीज़ ना हो। इस तरह से हाथों फिंगर्स की मदद से आप इसे घुमा घुमा कर जो है वो अच्छी तरह से जो है वो पानी से, खुले पानी से आप 3-4 दफ़ा वॉश कर लें लास्ट में, ताकि अंदर से सारी डस्ट निकल जाए। अच्छी तरह से हमारे राइस जो है वो साफ़ हो जाएं। अब खुले से बर्तन में हमने पानी लेना है इस तरह से और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कड़ी पत्ता, आधा चम्मच चाय का जो है वो काली मिर्चें हैं, 1 इंच का टुकड़ा जो है वो दालचीनी का है और एक बड़ी इलायची है। साथ में हम सॉल्ट ऐड करेंगे, 4.5 टेबल स्पून है। 5 टेबल स्पून भी ओके है अगर आपको ज़्यादा सॉल्ट पसंद है। अच्छी तरह से इसे पकाएं। जब पानी जो है वो बॉयल आने लगे तो यहाँ पर हम अपने राइस का एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और अपने राइस को इसके अंदर ऐड करेंगे बॉयल होते पानी में। फुल आंच पर आप यहाँ पर इसको बॉयल करें। अगर चावल आपके बाहर आ रहे हों तो आप फ्लेम को थोड़ा कम कर लें। जब आपके राइस जो हैं वो तकरीबन कुक हो जाएं तो आप इनको जो है वो किसी स्टेनर में निकाल लें। यहाँ पर मैं बिरयानी मसाले में से जो ऑयल है थोड़ा सा नीचे ऐड करूँगी ताकि हमारे जो दम के टाइम पर बिरयानी है वो नीचे ना लगे। और अब यहाँ पर प्लेट की मदद से एक लेयर जो है वो बॉयल राइस की लगाएंगे।
پلیٹ کی مدد سے بڑی آسانی سے ہمارے جو رائس ہیں وہ سپریڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرسٹ آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، آپ کی لک ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بریانی لک وائز ہی اچھی نہیں لگے گی تو پھر کھانے میں کیا مزہ آئے گا۔ تو اسی طرح جو ہے پہلے بوائلڈ رائس کی لیئر کے بعد ہم نے بریانی مسالے کی لیئر لگائی تھی، پھر براؤن پیاز کی لیئر لگائی، پھر اگین رائس، پھر بریانی مسالہ اور جو ہے وہ براؤن پیاز، یہاں پر پودینے کی لیئر لگائی ہے، اوپر سے چاول اور زردہ رنگ تھوڑا سا ایڈ کیا ہے۔ جو تھوڑا سا جو ہمارے بوائلڈ رائس تھے انہیں میں نے کڑھائی میں اس طرح سے ڈالا تھا، اور جو ہے وہ اچھی طرح سے بریانی مسالہ صاف کر چاولوں کو ہم نے مکس یہاں پر ڈال دیا تھا، ساتھ ہی کہ بریانی مسالہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ دم کے لیے بریانی تیار ہے، موٹے سے رومال سے کپڑے سے آپ جو ہے وہ ڈھکن کو کور کر دیں اور پھر نیچے توا رکھیں اور اوپر ویٹ رکھیں اور 20 منٹ کے لیے دم دے دیں۔ پہلے 5 منٹ جو ہے وہ آپ نے فلیم تھوڑا جو ہے وہ میڈیم رکھنا ہے اور اس کے بعد دم والی آنچ کر دینی ہے۔ یہ دیکھیں 20 منٹ کے بعد دم آ چکا ہے، نیچے سے چمچ مار کر یوں چیک کریں، سٹیم آپ کے اوپر کو آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے دم آ گیا ہے۔ زیادہ چاولوں میں، زیادہ رائس میں جو ہے وہ سٹیم بالکل باہر نہیں آتی جیسے پلاؤ میں آتی ہے، تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے تاکہ چاول جوڑ نہ جائیں۔ اب ایک چمچ کی مدد سے سائڈوں سے اس طرح سے آپ مکس کرنا شروع کریں، اس طرح سے، تاکہ بریانی مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سارے رائس میں جو ہے وہ مکس ہو جائے۔ چمچ کا استعمال بڑے آرام سے اور احتیاط سے کرنا ہے، آپ نے بہت زیادہ زور زور سے یا رینڈملی آپ نے چمچ نہیں ہلانا، آرام سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے جو رائس ہیں وہ ٹوٹے نہیں۔ تو جی مزیدار سی بریانی ہماری ریڈی ہے، رائتے کے ساتھ، سیلڈ کے ساتھ، آپ انجوائے کریں۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک دیجیے گا، اور ہماری سپورٹ کے لیے چینل پہ نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا۔ یہاں پر جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر رہی ہوں، تو جی پلیٹ کی ہی مدد سے میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ چاول آرام سے اور بہت جلدی جو ہے وہ ہمارے ڈش میں آ جائے، بریانی ٹھنڈی بھی نہ ہو۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ ڈفرینٹ طریقے سے بریانی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے رکھیے دعا میں یاد، انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔